नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ये यूट्यूब चैनल SK सरोज पर। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं आगरा और उम्मीद करता हूँ कि आज ये आगरा का ढेर सारे इतिहास और कुछ अनसुनी कहानी सन 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी मुगलों की राजधानी रही। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन सन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसे सिकरी का नाम फतेहपुर यानी कि विजय की नगरी रख दिया, जिसे आज हम फतेहपुर सिकरी के नाम से जानते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने राणा संगा को सिकरी नामक स्थान पर हराया था, जो कि वर्तमान आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं अपनी निगरानी में करवाया था। अकबर निसंतान थे। संतान प्राप्ति के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की। इसके बाद पुत्र जन्म से खुश और उत्साहित अकबर ने यहाँ अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया, लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए केवल 15 साल बाद ही राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा। जामा मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, यह एक जामा मस्जिद है जिसका अर्थ मंडली की मस्जिद है और संभवतः परिसर में निर्मित होने वाली सबसे पहली इमारत में से एक थी, क्योंकि इसका एपिग्राफ बड़े पैमाने पर प्रवेश के साथ ये सन 1571 और 72 को पूरा होने की तारीख देता है। आंगन में बुलंद दरवाज़ा 5 साल बाद जोड़ा गया। यह भारतीय मस्जिदों के तरीके से बनाया गया था, जिसमें एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर निवास थे। सलीम चिश्ती का मकबरा। जामा मस्जिद के सेहन प्रांगण के भीतर सूफी संत सलीम चिश्ती 1478 से 1572 का सफ़ेद संगमरमर का मकबरा था। अकल मंजिला संरचना एक केंद्रीय वर्ग कक्ष के चारों ओर बनाई गई है, जिसके भीतर संत की कब्र है। चारों ओर यह परिधि के लिए एक ढाका हुआ मार्ग है, जिसमें नक्काशीदार जालियां और दक्षिण के प्रवेश द्वार के चारों ओर पत्थर की पक्की स्क्रीन है। यह मकबरा 15वीं शताब्दी के शुरुआती गुजरात सल्तनत काल के मकबरे से प्रभावित है। कब्र के बाईं ओर पूर्व में शेख बदरुद्दीन चिश्ती पुत्र इस्लाम खान प्रथम और शेख सलीम चिश्ती के पोते, जो जहांगीर के शासन काल में मुगल सेना में सेनापति बन गए थे, उनकी लाल बलुआ पत्थर की कब्र है। इस मकबरे में एक गुंबद और 36 छोटे छोटे गुंबददार मकबरे हैं और इसमें कई कब्रें कुछ अनाम साथ ही शेख सलीम चिश्ती के वंशज हैं। मस्जिद और मजार के समीप एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है, जिसको थपथपाने से नगाड़े की ध्वनि सी होती है। मस्जिद पर सुंदर नक्काशी का एक अद्भुत नज़ारा है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी है। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के श्वेत संगमरमर का बनवा दिया था। यह समाधि अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर ने समाधि की दीवार पर चित्रकारी भी करवाई थी।
यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात पर्यटक दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं। दरवाजे में पुराने जमाने की विशाल लकड़ी की किवाड़ ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगाई हुई घोड़ों की नालें आज भी दिखाई देती हैं। सन 1602 में अकबर ने इसे अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। अनूप तालाब। जी हाँ दोस्तों, अनेक तालाब का राजा अनूप सिंह सिकरवार द्वारा एक सजावटी पुल बनाया गया था, जिसमें एक केंद्रीय मंच और 4 पुल थे। शाही एनक्लेव की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें इसके आसपास हैं, जिनमें खाबका, सपनों का घर यानी कि अकबर की निवास स्थान, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधा महल, तोंडामल का महल और साथ ही बीरबल का भी महल शामिल है। फतेहपुर सिकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सिकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। पच्चीसी कोट। एक वर्ग को एक बड़े बोर्ड गेम के रूप में चिन्हित किया गया है। आधुनिक दिन लूडो गेम के अग्रदूत, जहां लोगों ने खेल के टुकड़ों के रूप में कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में जिस तरह लूडो गेम खेला जाता है, उसका एक बहुत ही बढ़िया नमूना इस किले के भीतर आपको दिखाई देता है, जहां राजा अकबर अपने रानियों के साथ यहाँ पर कुछ खेल खेला करते थे। दीवाने खास। जी हाँ दोस्तों, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस जो अंग्रेजी नाम है। इसके छत पर 4 छतरियों के साथ एक सादे चौकोर भवन है। हालांकि यह अपने केंद्रीय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक चौकोर आधार और एक अष्टकोणीय शाफ्ट है, जो दोनों ज्यामितीय और पुष्प डिजाइन के बैंड के साथ नक्काशीदार है। आगे इसके 36 सरपीन कोष्ठक अकबर के लिए एक परिपत्र मंच का समर्थन करते हैं।
बीरबल महल अकबर के पसंदीदा मंत्री का घर, जो एक हिंदू थे और उनका असली नाम महेश दास था। 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल, जो काफ़ी मशहूर थे अपने दिमाग और अपनी बुद्धि। हिरन मीनार या हाथी टावर एक गोल आकार टावर है जो हाथी की पूंछ के रूप में पत्थर के अनुमानों के साथ कवर किया गया है। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि इसे सम्राट अकबर के पसंदीदा हाथी के स्मारक के रूप में बनाया गया था। काफ़ी सोच समझकर इस मीनार को बनाया था, क्योंकि राजा अकबर जी का जो वफादार हाथी था, उसके मरने के बाद इस स्मारक को अपने देखरेख में राजा अकबर ने बनाया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।